हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। थोड़ा मैं बात बता रहा हूँ आपको। आज वह क्लास जो चलेगा 12th क्लास का, इंटर क्लास 12th के बच्चे हैं, एकदम ध्यानपूर्वक देखेंगे और ध्यानपूर्वक ऐसा देखेंगे जो आपकी निगाहें जो बोर्ड पर खाली फोकस करेगा, तो उम्मीद है कि आप देखते देखते सीख जाओगे। आखिर हम जिक्र जो आज करने जा रहे हैं वो है एन एपिटैफ। एन एपिटैफ कहने का मतलब हो गया, एपिटैफ का मतलब होता है कब्रगाह, जहाँ पे कब्रिस्तान होता है, जहाँ पे मरने के बाद सुलाया जाता है, फर्श पे लिटाया जाता है, वह स्थान को हम एन एपिटैफ कहते हैं। हम इसके बारे में, इस कविता के बारे में, इसके बारे में, इस संबंध में 4 लाइन का 6 लाइन का जो कविता है मैं इसे बताऊंगा। लेकिन इसे तो बताऊंगा, लेकिन थोड़ा आपको पता क्या करना है, देर ना करते हम जैसे शुरुआत करेंगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। देख लो एन एपिटैफ का मतलब क्या है, मैं बोल करके पूरे के पूरे सब याद कराता हूँ। बोल करके आप देखते रहे, मेरे वीडियो के साथ बने रहो, मैं आपको बोल करके एक एक सब कुछ सब समझा दूंगा। बाबू देख लेना, एन एपिटैफ जो है, इसका जो पोएट है, पोएट, इसका नाम है वाल्टर डेला मेरे। वाल्टर डेला मेरे। अब इस कवि का थोड़ा सा जिक्र कर लो। हर बड़े व्यक्ति को, हर कवि और लेखक को मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, सबसे ज़्यादा पता है क्या देखा है, एक ही चीज़ नोटिस मैंने किया है, जो कहीं ना कहीं किसी का पिता मर गए हैं, किसी का माँ मर गए हैं, कभी किसी का बचपना अच्छा नहीं गुजरा है, लेकिन संघर्षशील, मेहनतशील एक दिन परिवर्तनशील भी बन जाता है। बस साफ है कि आपका मेहनत चाहिए। देख लो क्या होता है, मैं इस पोएट के बारे में बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा सुन लो। इस पोएट का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। इस पोएट का जन्म कहाँ हुआ था, एक गांव का नाम था, विलेज का नाम था, ठीक है, एक गांव का नाम था चार्ल्टन। विलेज का नाम क्या था, ध्यान रखना, बिल्कुल मैं एक एक पॉइंट में बता देता हूँ, देख देख करके मैं आपको ऐसे ही याद करा दूंगा, खाली देखते चलना। जो लेखक का, सॉरी, जो पोएट का जन्म हुआ था, जन्म, बर्थ प्लेस की बात मैं कर रहा हूँ, जन्म स्थान। जन्म स्थान एक गांव में होता है, इंग्लैंड के एक गांव में। वह गांव क्या कहलाता है, चार्ल्टन। चार्ल्टन क्या होता है, चार्ल्टन, जो कहाँ पड़ता है, इन केंट। इन केंट, केंट एक इंग्लैंड का जगह हो गया, शहर हो गया, सिटी हो गया। वहीं पे उसी क्षेत्र का एक चार्ल्टन नाम का गांव है, वहीं पे इसका जन्म हुआ है, वाल्टर डेला मेरे का। एक एक पॉइंट मैं आपको पहले बता देता हूँ कवि के बारे में। कवि से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं मैं सबके सब बता दूंगा। ये आपको समझ में आया, आप उम्मीद है कि समझ में सभी को आइए जाएगा। ये बर्थ प्लेस के मैंने बात कर दिया, पहले बर्थ के बारे में जान लो, आखिर जन्म कब हुआ, आखिर जन्म के बारे में जानोगे तब ना। तो इनका जन्म होता 1873 में और डेड 1956, यानी कि 1823 जन्म हुआ था, 1823 और डेट 1956, यानी कि इन दोनों को मिला करके, जीवन और मरण को मिला करके हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइफ स्पेन, यानी कि जीवन काल। तो देख लो इतना 1873 1956 ये लिखा मैंने, 1873 एंड 1956 इट्स लाइफ स्पेन फॉर वाल्टर डेला मेरे। अंडरस्टैंड। देख लो, कहने का मतलब हो गया कि यह लाइफ स्पेन के बारे में जिक्र मैंने कर दिया। जन्म के बारे में बता दिया कि इंग्लैंड का कोई चार्ल्टन जगह है जो कहाँ पड़ता है, केंट में, वहाँ इसने जन्म लिया। देख लो जन्म तो ले लिया, मैंने क्या बताया कि बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि जब बेचारा कौन, वाल्टर डेला मेरे, जब ये 4 वर्ष के थे, कितने साल के थे, 4 वर्ष के, तो पता है 4 वर्ष के तब जब थे ना, तो हिज फादर वाज डेड। हिज फादर वाज डेड मतलब क्या, उसके पिताजी क्या हो गए, गुजर गए। जरा विचार करो, 4 साल का कितना नादान बालक, कितना एक कवि पर कैसा गुजरा होगा। अपने जब ये छोटे थे, 4 साल की उम्र में इसने अपने पिता को खो दिया।
तभी क्या हुआ, एक खो देने के बाद में अपने फैमिली के साथ विथ फैमिली यानी फैमिली के साथ कहाँ चले जाते हैं, लंदन। थोड़ा सा फोकस करते चलना इस सब बातों को। जब उनके पिताजी मर गए तो अपने पेरेंट्स के साथ, मतलब अपने माँ और मतलब फैमिली के साथ, जो भी उनके रिश्तेदार में होंगे उसके साथ कहाँ चले गए, ये लंदन चले गए, लंदन। ठीक है, जब लंदन चले गए तो देख लो इसमें और क्या क्या घटनाएं घटती है इससे। अच्छा, इतना ही नहीं, बहुत सारे इस एक दो तीन चीज़ आपको याद आ गया। देख लो, पहले मैं दो तीन चीज़ याद करा दिया हूँ। एक मैंने याद करा दी कि बर्थ 1873, डेट 1956। अच्छा, बर्थ प्लेस चार्ल्टन। बर्थ प्लेस क्या है, बर्थ प्लेस मैंने बताया चार्ल्टन इन केंट, यानी कि कौन सी जगह, ये विलेज है, ये विलेज है। चार्ल्टन क्या है, एक विलेज है। कहाँ पर था, तो केंट में। तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ। देख लो, आप लोगों ने देखा होगा, ये लगता है कि अक्टूबर 2022 में है। आप लोगों ने इनका नाम जरूर सुना होगा, एलिजाबेथ द्वितीय का। एलिजाबेथ द्वितीय जो कहाँ की रहती है, इंग्लैंड की महारानी रहती है, इंग्लैंड की महारानी रहती है, वो मर जाती है। और उनसे जरा ध्यान कर लो, एलिजाबेथ द्वितीय से एलिजाबेथ द्वितीय से पता है ये ऑर्डर इन मेरिट सम्मान पाए हैं। ऑर्डर इन मेरिट, जरा देखो, ऑर्डर ऐसे लिख देते हैं, ऑर्डर ऑफ मेरिट कहो, ऑर्डर इन मेरिट कहो, ऐसा करके कुछ ये सम्मान पाए हैं। ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान किसने दिया, किसने पुरस्कार दिया, ये एलिजाबेथ द्वितीय जो महारानी थी इंग्लैंड की, इसने पुरस्कार दी। किससे, ऑर्डर ऑफ मेरिट, पुरस्कार का नाम हो गया ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये दिया कब गया, 1953 में दिया गया। ठीक है, अब समझ में आ रहा है, 1953 में एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक ना, 1953 में। अच्छा, अब देख लो इस कविता के बारे में, कवि आखिर कहना क्या चाहता है, कवि क्या कहना चाहता है। हम कविता के 4 लाइन थोड़ा सा कविता है, उस बारे में, कविता के बारे में थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं। 4 लाइन की कविता है। मैं कविता के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा लंबी नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको समझा दूँ। वो 4 लाइन कविता यह है, देखो थोड़ा सा सुनना, कविता मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, Here lies a most beautiful lady. Here lies a most beautiful lady. A light of step and heart was she. कहने का मतलब कि यहाँ पे एक जो लेडी है, लेटी हुई है, वो कैसी लेडी, एकदम बिल्कुल चंचल सी लेडी लेटी हुई। लेटी का मतलब कैसा, वो मर गई है, मरने के बाद मतलब कि ऐसा लेटी हुई है। आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। ये कौन कहते हैं, कवि कहते हैं कि मेरे हिसाब से ये बहुत सुंदर औरत है, बहुत सुंदर औरत है। दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, मतलब वो कहते हैं, वाल्टर डिला मेरे कहते हैं कि मेरे हिसाब से वेस्टर्न कंट्री का, पश्चिमी इंग्लैंड का ये सबसे सुंदर औरत है, सबसे सुंदर महिला है। ये कौन कहते हैं, कवि कहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि वह मर जाती है, लेटी हुई है। जो आपने देखा कि एन एपिटैफ जो लिखा हुआ है, एन एपिटैफ का मतलब होता है कब्र का कब्रिस्तान, तो वहीं पे लेटी हुई है। ठीक है, बट ब्यूटी वेनिसेज, ब्यूटी पासेज, हाउएवर रेयर इट बी। लेकिन कभी ये भी कहते हैं कि इंसान को मरना तय है, इंसान को मरना भी तय है, और ब्यूटी जो है एकदम साफ है, किसी की सुंदरता शब्द नहीं रहती, उसकी सुंदरता भी समाप्त होती है। हर चीज़ का अंत तय है। दुनिया में हर चीज़ अगर उसका कंस्ट्रक्ट हुआ है, अगर उसका मतलब कि बनाया गया, तो समझ जाओ कि उसका भी लाइफ ख़त्म हो जाएगा। ये वही बात बता रही कि ब्यूटी जो है, सुंदरता जो है, कहीं ना कहीं एकदम अंत उसका जरूर है, समाप्त हो ही जाता है। पता है कभी इस एक लाइन में और क्या बोलते हैं, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। पता है कभी क्या बोलते हैं, कभी देख लो कैसा विचार करते हैं कि अगर मैं जब तक हूँ, ये कौन बोल रहे हैं, वाल्टर डेला मेरे बोल रहे हैं कि मैं जब तक हूँ तब तक लेडी को हम क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। लेकिन यदि मैं ही मर जाऊँ
यही वाल्टर डेला मेरे बोल रहे कि मैं ही मर जाऊं तब फिर इस लेडी को याद करने वाला कौन रहेगा। मतलब कि इनके नज़रों में, वाल्टर डेला मेरे के नज़रे में ये लेडी अपने आप को बहुत सुंदर थी और सुंदर के साथ साथ में इसी के व्याख्या करते हैं। और इस लाइन में एक चीज़ बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा पंक्ति इन्होंने डाला कि दुनिया का हर चीज़, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल बट ऑल ब्यूटी वाज वेनिसेज एंड ब्यूटी वाज पासेज। मेरे कहने का मतलब कि दुनिया का हर चीज़ सुंदर और खूबसूरत तो होते हैं, लेकिन उसकी खूबसूरती एक दिन जाना तय है हर हाल में। ऐसा नहीं कि उसकी खूबसूरती नहीं जाएगी, हर चीज़ का खूबसूरती चला जाता है। तो इसमें इस कविता में बस इतना ही है और कुछ नहीं। 4 लाइन का कविता था, 5 लाइन का ख़त्म हो चुका है। अब 4-5 लाइन की कविता है, तो क्यों ना हम इस कविता का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, आपने जो भी कुछ देखा, जो भी कुछ सीखा, अभी स्टार बना बना करके मैं बता रहा था, थोड़ा अच्छे ढंग से इसे नोट कर लो और ध्यान रखिएगा, ज़रूर ध्यान रखिएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इससे रिलेशन एग्जाम में पूछा जाता है। देख लो, तो ज़्यादा देर ना करते हो आप लोग ऑब्जेक्टिव लिखना शुरू करो, ठीक है। सबसे पहले लिखना लाइफ स्पेन, मेरे साथ कॉपी कलम लेकर के बैठो आप, ठीक है, और छोड़ना मत, सीख लो, लिख लो हर हाल में। लाइफ स्पेन 1873 1956, यानी कि 1873 में जन्म हुआ, 1956 में। लिखना शुरू करो। अच्छा, बर्थ प्लेस, जन्म स्थान कहाँ होता है, तो आप लोगों को मैंने बताया, याद करो एक बार फिर। कौन सी था, ए विलेज लिख देते हैं, ए विलेज ऑफ चार्ल्टन इन केंट, यही था ना। ये कहाँ पड़ता है, ये इंग्लैंड में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, ये इंग्लैंड में पड़ता है, ठीक है। आप समझ गए कि इंग्लैंड में, लिख देते हैं ब्रैकेट में। आप लोग बोलोगे कि सर ये फिर मैं भूल गया हूँ, ये इंग्लैंड पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, देख लो इसने क्या किया, ही लॉस्ट, नेक्स्ट एकदम लिखते चलना बिल्कुल, ही लॉस्ट हिज फादर, क्या उसने अपने पिताजी को क्या कर दिया था, खो दिया था। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4 years, एट द एज ऑफ 4 years, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जब ये 4 साल के थे तब ये क्या होता है कि मतलब इनके पिताजी मर जाते हैं, लेकिन एंड द मूव इन इंग्लैंड विथ हिज फैमिली। चलो देख लो, वो क्या होता है कि अंत पता क्या करते हैं, जब वो 4 साल के तो उनको क्या होता है, इंग्लैंड चले जाते हैं। उन्हें अपने फैमिली के साथ में कहाँ चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं। कोई लेके चले गए होंगे, 4 साल के बेचारे जाएंगे कहाँ, ये अपने और भी जो मेंबर होंगे ना, फैमिली के सदस्य होंगे ना, उनके साथ चले गए होंगे, और क्या, ये अपने से चले जाएंगे। अच्छा, अभी देखते रहना क्या क्या मैं बता रहा हूँ उससे। देखिए, क्वीन लिख लो आप लोग, एकदम नोट कर लेना बिल्कुल। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ऑनर्ड हिम विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो ध्यान रखिएगा, मैं शुरू में समझा के गया हूँ। ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, 1953 में इन्हें एलिजाबेथ द्वितीय ने क्या किया था, पुरस्कृत किया था। किस सम्मान से, तो ऑर्डर ऑफ मेरिट। कब दिया गया, 1953 में पूछा जाता है ऐसा करके। थोड़ा सा ध्यान रखना बाबू लोग, अगर ध्यान नहीं रहेगा तो पता है दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, पोइट इसमें कहना क्या चाहता है, पोइट के बारे में बात करते हैं। पोइट इज टॉकिंग अबाउट, बाबू लोग, पोइट इज टॉकिंग, रुको यार, रुको जरा, टॉकिंग अबाउट क्या है कि मोस्ट, पोइट इज टॉकिंग अबाउट द मोस्ट, रुक जाओ थोड़ा सा, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी।
आपने कविता में देखा होगा, आपने कविता में क्या देखा कि मैंने पहले बता दिया कि एक इंग्लैंड की सबसे सुंदर, किनके नज़र में, वाल्टर डेलामेरे के नज़र में सबसे सुंदर महिला का जिक्र किया गया है कि सबसे सुंदर यही है, ठीक है। यही वेस्टर्न कंट्री में सबसे सुंदर महिला का जिक्र किया कि इससे कोई सुंदर और ज़्यादा है ही नहीं, ऐसा मतलब कि कहीं ना कहीं बताते हैं। देख लो अभी और क्या है इस वीडियो में, देखते रहना, अभी मैं सब कुछ आपको बताता हूँ। लेकिन द लेडी, नेक्स्ट लिख लो, बिल्कुल एकदम लिखते चलना। द लेडी मेंशनड, द लेडी मेंशनड, मेंशन का मतलब तो बाद विचार करना, मेंशन का मतलब क्या होता है, विचार। इन द पोएम, इन द पोएम, इन द पोएम एन एपिता, एन एपिता बोलो या एपिटेफ, दोनों में से कोई पढ़ सकते हो, ठीक है। द मोस्ट ब्यूटीफुल, बात इक्वल है, ये सेंटेंस वो सेंटेंस दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी नहीं, ठीक ना। या तो फिर ये कहा मोस्ट ब्यूटीफुल इन वेस्टर्न कंट्री, आगे मैं बढ़ाता हूँ, एक कहाँ का जिक्र किया इस कविता में। देख लो, द लेडी मेंशनड इन द पोएम, इस कविता में एक किसी लेडी का जिक्र किया गया है। वो कैसी लेडी के बारे में, जो वेस्टर्न कंट्री का मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत महिला का जिक्र किया गया है, यही तो है। अच्छा नेक्स्ट अगला लिख लो, अकॉर्डिंग टू द पोएम ब्यूटी, द अकॉर्डिंग टू द पोएम मतलब कि कविता के अनुसार, द ब्यूटी लिख लेना, एकदम पॉइंट बना के लिखते चलना। द ब्यूटी वेनिसेज, द ब्यूटी वेनिसेज एंड ब्यूटी पासेज। कहने का मतलब हो गया, देख लो कवि क्या कहना चाहते हैं कि कन्फर्म है, इसमें कोई शक नहीं है कि ब्यूटी समाप्त हो जाती है, सुंदरता समाप्त हो जाती है। तो सुंदरता समाप्त हो जाती है तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि इसके बारे में क्या बताया गया है। ब्यूटी समाप्त हो जाती है और इसकी जो सुंदरता कभी कभी बरकरार नहीं रह सकती, हर चीज़ को मरना तय है। तो इसके बारे में जो भी कुछ है मैंने ये बता दिया आपको। उम्मीद है कि सभी को समझ में आ ही रहा होगा, आप नोट करते चलिए, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक भी करिए, ठीक ना। और मैं तो सोच रहा हूँ कि अगले वीडियो में नहीं, हाँ चलो अगले वीडियो में समरी के साथ साथ में इसके अंदर में जितने सारे ऑब्जेक्टिव है सब के सब मैं बता दूंगा। थोड़ा सा आपका एक मुझे सहयोग चाहिए, वो है लाइक और शेयर, ठीक ना। और नए अगर होंगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।